दोस्तों क्या आप जानते हैं साउथ इंडिया की कॉटन सिटी किसे कहते हैं? वो कौन सा शहर है जहां टाटा से लेकर मारुति के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं? वो कौन सा शहर है जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है? और वो कौन सा शहर है जिसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर या मिनी चाइना भी कहा जाता है? आखिर क्या नाम है इस शहर का? कोवई, कोयम्बटूर या कोयम्बटूर? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत शहर कोयम्बटूर की। दोस्तों भारत का एक खूबसूरत सा राज्य है तमिलनाडु, जो अपने खान पान, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और कमाल के पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। साथ ही जाना जाता है दो बलशाली शहरों के लिए। नंबर 1 है चेन्नई और दूसरा है कोयम्बटूर। और आज हम तमिलनाडु के दूसरे बलशाली, खुशहाल, विकसित और संसाधनों से भरपूर शहर कोयम्बटूर की बात करने जा रहे हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले में स्थित एक शहर है, जो जिले का मुख्यालय भी है। कोयम्बटूर को कोवई और कोयम्बटूर जैसे नामों से भी जाना जाता है। नयाल नदी के तट पर स्थित यह पश्चिमी घाट से घिरा तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसे इस शहर को औद्योगिक शहर भी कहा जाता है, जो तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में इस शहर में 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग संचालित किए जाते हैं, जिनमें फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरे यूनिट्स शामिल है। साथ ही कोयम्बटूर में प्राकृतिक नजारों की कोई कमी नहीं है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के 1,30,058 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में से 246.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को अपने हिस्से में करता है। वहीं इस शहर की आबादी करीब 30,09,000 के आसपास है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.52% का है। कोयम्बटूर बीते कई सालों से तरक्की की एक नई बुनियाद खड़ी कर रहा है, और इस तरक्की के पीछे की वजह है यहाँ के युवा, जो वेल एजुकेटेड हैं और जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे करना है। तभी तो दोस्तों यहाँ का लिटरेसी रेट 91.30% तक जा पहुँचा है, जिनमें मेल का लिटरेसी रेट 94.46% है, जबकि महिलाओं का 88.15% है। कोयम्बटूर शहर के इतिहास की बात करें तो चेरा, चोला, पांड्या और विजयनगरा साम्राज्य के राजा और मदुरई के नायक जैसे राजवंशों ने कोयम्बटूर पर अपना राजपाट चलाया है। इस शहर का इतिहास दोस्तों काफी समृद्ध रहा है। 17वीं शताब्दी से पहले ये मैसूर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने इस शहर पर हमला कर इसे जीता, जिसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गया और आजादी के बाद तमिलनाडु का बना हुआ है। कोयम्बटूर लोगों के बीच खास पहचान रखता है आदि योगी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के लिए, जो शहर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। भगवान को समर्पित ये प्रतिमा दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जिसे 500 टन स्टील से बनाया गया है। भगवान शिव की मूर्ति की लंबाई 45 मीटर है, जबकि चौड़ाई 25 मीटर है। मूर्ति के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव के चेहरे को बनाने में पूरे 2.5 साल का समय लगा था, लेकिन आज ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक मूर्ति है। कोयम्बटूर भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, और शहरों को साफ रखने में सरकार के साथ साथ लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। शहर में वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुरानी और बेकार चीजें जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलिथीन वगैरह की रिसाइकलिंग की जाती है। शहर के लोग घरों के साथ साथ गलियों, कॉलोनीज और इवन सड़कों को भी साफ करने पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको लोग कचरा कचरे के डिब्बे में डालते हुए नजर आएंगे। यही कारण है कि कोयम्बटूर चमचमाता हुआ नजर आता है। वैसे इस शहर में दोस्तों रहने या घूमने के लिहाज से महिलाओं को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोयम्बटूर का क्राइम रेट बाकी विकसित और बड़े शहरों के मुकाबले बेहद कम है, और इसे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर के तौर पर देखा जाता है। ईस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी कोयम्बटूर को 7वें नंबर पर रखा गया है, यानी ये शहर रहने के लिए बेस्ट है। वहीं सेफ्टी इंडेक्स में भी कोयम्बटूर को अच्छी खासी रैंक मिली है। कुल मिलाकर कोयम्बटूर आपके सपनों का शहर हो सकता है। साल 2021 के मुताबिक कोयम्बटूर की जीडीपी लगभग $20 बिलियन की है, और ये साल दर साल दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। आज ये शहर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, खेती और पर्यटन से भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का कॉटन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर से कॉटन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कपास की खेती करके अपने घरों का चूल्हा जलाती है, और यहाँ कई कॉटन मिल्स भी मौजूद है, जिनमें काम करके हजारों की संख्या में लोग अपना पेट भरते हैं। कोयम्बटूर का कपड़ा पूरे देश में खास पहचान रखता है। यहाँ के कोवई कोरा कॉटन को सरकार द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है, और कोवई कोरा कॉटन की बनी साड़ी तो महिलाओं में खास पसंद की जाती है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजी से बढ़ रहे इस शहर को मिनी चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि कोयम्बटूर में ऑटोमोबाइल, मशीनरी, एल्यूमिनियम, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्टील से बने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इतने ही नहीं दोस्तों, मारुति और टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्पेयर पार्ट्स भी कोयम्बटूर में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा ये शहर तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई के बाद सॉफ्टवेयर उत्पादक के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स भी पूरे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोयम्बटूर में बनाए जाते हैं। दोस्तों जिस तरह तमिलनाडु अपने कल्चर के लिए पहचान रखता है, उसी तरह कोयम्बटूर का कल्चर, संस्कृति, परंपराएं और त्योहार लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। यहाँ साल भर अलग अलग त्योहार पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में तो कोयम्बटूर शहर का नजारा ही
कुछ अलग होता है। इनके अलावा यहाँ थाईपुसम फेस्टिवल भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। थाईपुसम के अलावा यहाँ 20 दिनों तक चलने वाले मरियमन में तो पूरा शहर मेलों और पंडालों से सज जाता है। वहीं भगवान सूर्य और कृष्ण की उपासना के लिए मनाए जाने वाले पोंगल तो कोयम्बटूर सहित पूरे तमिलनाडु की शान माना जाता है। साथ ही अयोध्या फेस्टिवल का भी कोयम्बटूर में अपना एक अलग ही आधार है। कोयम्बटूर के लोगों को पारंपरिक नृत्य और संगीत से भी खास लगाव है। शहर का लोक नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है, जो पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुका है, जिसे भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में भी जगह दी गई है। यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, आपको फेस्टिवल या किसी प्रोग्राम के दौरान भरतनाट्यम करती हुई नजर आ जाएंगी। वैसे कोयम्बटूर इतना खूबसूरत और बेमिसाल शहर है कि साल भर देसी विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। आप में से भी कोई न कोई तो कोयम्बटूर की सैर जरूर करना चाहता होगा। तो चलिए फिर अब आपको कोयम्बटूर के कुछ खास और अट्रैक्टिव पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हैं, ताकि आप कोयम्बटूर जाएं तो आपको मालूम रहे कि भाई जाना कहाँ है। कोयम्बटूर यात्रा की शुरुआत दोस्तों आप भगवान शिव की प्रतिमा आदि योगी से करिएगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आप मरुधमलाई मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये मंदिर कोयम्बटूर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई करीब 600 फीट की है और ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर की वास्तुकला अच्छे को हक्का बक्का कर देती है। साथ ही मंदिर के आसपास मौजूद हरियाली, प्राकृतिक नजारे भी टूरिस्ट को खुश कर देते हैं। कोयम्बटूर को यहाँ के भव्य मंदिरों के चलते धार्मिक शहर भी कहा जाता है और इसी धर्म नगरी में पेरूर पाटेश्वर जैसे चमत्कारी मंदिर मौजूद है। अरुलमिगु पटेश्वरर स्वामी टेम्पल के नाम से स्थानीय लोगों के बीच मशहूर इस मंदिर में कमाल की नक्काशी, पेंटिंग और मूर्तियां कला प्रेमियों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपको बता दें कोयम्बटूर के सबसे बड़े मंदिरों में से ये एक है। मंदिरों की श्रृंखला में अविनाशी लिंगेश्वरर मंदिर कोयम्बटूर में खास पहचान रखता है, जो अविनाशी शहर में NH47 पर स्थित है, जिसे अविनाशी अप्पर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों किसी भी जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं फॉल्स, उसी तरह कोयम्बटूर की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देता है वैदेही वाटरफॉल, जो शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरने के आसपास बिखरी प्राकृतिक सुंदरता आंखों को एक अलग ही सुकून प्रदान करती है। वैसे वाटरफॉल लवर और प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए कोवई कुटुरलम वाटरफॉल भी प्रकृति की देन है, जो कोयम्बटूर का एक और खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आप डिप्रेशन, अकेलेपन या फिर ओवर थिंकिंग से परेशान है तो दोस्तों आप ध्यान लिंग जा सकते हैं, जिसे वेलियांगरी में 1998 में सदगुरु द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक मंदिर है जो 1999 में काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि 1999 को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। लोगों का मानना है कि चमत्कारी मंदिर है जहां भक्त आकर ध्यान लगाते हैं और हर तरह के डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग जैसी परेशानियों से छुटकारा पाते हैं। मंदिर में एक अलग ही शांति महसूस की जा सकती है। दोस्तों अमरावती डैम के बारे में तो आप में से कई लोगों ने सुन रखा होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। ये डैम कोयम्बटूर से 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो अमरावती नगर में बसा हुआ है। अन्नामलाई हिल्स और पलानी हिल्स से घिरा ये डैम अद्भुत घाटी और हरियाली अपने आसपास समेटे हुए है। इनके अलावा कोयम्बटूर में देखने वाले हैं मंकी फॉल्स, अयप्पन टेम्पल, सिरुवानी फॉल्स एंड डैम, वेलिंगरी हिल टेम्पल जैसी शानदार और कमाल की जगह है। कोयम्बटूर में दोस्तों आप बोटिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और मानसून में हरियाली से सजे पार्क्स, बाग बगीचों में पेड़ पौधों पर सजे मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों घूमने की बात आई है तो जरा इस शहर का जायका भी समझ लेते हैं, क्योंकि कोयम्बटूर क्या पूरे तमिलनाडु में लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो फ्रेंड्स कोयम्बटूर में आपको मिलने वाला है वर्ल्ड फेमस साउथ इंडियन फूड, जिसमें इडली, डोसा, वड़ा जैसी कमाल की डिशेस हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ की पुट्टू आइसक्रीम तो भाई आपको बार बार कोयम्बटूर आने पर मजबूर कर देगी, और गरम गरम रसमलाई के तो भाई साहब क्या ही कहने। एंड फ्रेंड्स साथ ही कालान, वरुवल और मुरुक्कू का स्वाद अगर आपने बॉस यहाँ पे चख लिया तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मेरी गारंटी। कोयम्बटूर पहुँचने की बात करें तो दोस्तों कोयम्बटूर शहर के पास एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों की सुविधा है, यानी आप बिना किसी चिंता के मस्त होकर यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। कोयम्बटूर का एयरपोर्ट पीलामेडु में स्थित है, जो शहर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा आप बस से कोचीन, चेन्नई और तमिलनाडु सहित केरल के प्रमुख शहरों में बस की मदद से कोयम्बटूर पहुँच सकते हैं। ट्रेन से जाना है तो कोयम्बटूर जंक्शन के लिए देश के प्रमुख शहर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बाकी आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो डिस्टेंस कम होने पर ही ट्राई करना, वरना पेट्रोल की दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों कोयम्बटूर खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से एक सस्ता शहर भी है, जहाँ पर आप बहुत ही कम बजट में शॉपिंग से लेकर पेट पूजा और जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बजट की बात करें तो 50,000 में आप पूरे कोयम्बटूर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेल अगर आपका बजट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये है बहुत ही खूबसूरत शहर कोयम्बटूर। अगर आप में से कोई कोयम्बटूर या फिर तमिलनाडु से है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आपको कोयम्बटूर कैसा लगा, और अगर आप कोयम्बटूर जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें